सो हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिड। अगर हम बात करें एसिड के, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें, याद रखना एसिड को अगर हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और जो कंपाउंड वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एसिड। चलिए इसे हम एक डायग्राम से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक बीकर और इस बीकर में हमने ऐड किया है वाटर H2। नाउ अभी जो मोस्ट कॉमन एसिड है जो ऑलमोस्ट सब बच्चों को इसका नाम पता होता है, दैट इज दी HCl। ठीक है, अभी हम HCl जो अभी हमारे पास है गैसियस फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, इस HCl को हम लोग इस वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही HCl कांटेक्ट में आएगा वाटर के तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, HCl रिएक्ट विद H2O वाटर, तो होगा क्या, H पॉजिटिव आयन इस HCl से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन सेपरेट आउट होगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अभी इस HCl ने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया है, तो इसे हम कहेंगे नाउ दिस HCl विल बिहेव एज एन एसिड। आई बात समझ में? अब ये याद रखना किसी भी सॉल्यूशन में ये जो H पॉजिटिव आयन है सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन ऐसा नहीं है कि वाटर में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेगा। इस H पॉजिटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे भी स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये H पॉजिटिव आयन टेम्पररी फॉर्म में कुछ टाइम के लिए वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको ये रिलीज कर देगा, तो ये भी बिहेव करता है एज एन एसिड। तो ये है एसिड की एक बेसिक डेफिनेशन कि एसिड क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि एसिड आर दोज कंपाउंड व्हिच इन द रिएक्शन विथ वाटर रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास HCl है ड्राई फॉर्म में और हमारे पास एक HCl है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने HCl ड्राई, नाउ HCl एक्वस। और काफी क्वेश्चन बच्चों को ये पूछा जाता है क्या ये दोनों ही फॉर्म ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एसिड की तरह बिहेव करेंगे? सोचो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर है हाँ दोनों ही एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है HCl इन अ ड्राई फॉर्म नेवर बिहेव एज एन एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राई फॉर्म में HCl H पॉजिटिव आयन को रिलीज ही नहीं कर पाएगा। जब तक इस HCl से H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होता है ये HCl एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी ही होती है कि कोई भी सब्सटेंस जब H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तभी वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम HCl को वाटर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, नाउ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HCl एक्वस, तो इस HCl एक्वस का मतलब होता है HCl विथ वाटर, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व किया है। नाउ इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस। तो याद रखना एक्वस का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के साथ हमने वाटर को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम HCl में वाटर को ऐड करेंगे तो ये HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में। नाउ दिस HCl एक्वस विल बिहेव एज एन एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होनी चाहिए कि वो H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज करे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सेकेंड प्रॉपर्टी की तो ये टेस्ट में होते हैं सार। आई बात समझ में? जो एसिड है वो टेस्ट में सार होते हैं, मतलब कि खट्टे होते हैं। थर्ड वन इज एसिड आर विग्रसली रिएक्टिव। विग्रसली
रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हमारे पास एसिड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है और गलती से अगर वो हमारी स्किन में टच हो गया या फिर हमारी बॉडी किसी पार्ट के कांटेक्ट में आ गया तो उस पार्ट को इमीडिएटली बर्न कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्टिव होता है। तभी हम लोग केमिकल रिएक्शन में जितना भी एसिड का फॉर्म यूज करते हैं वो हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है एसिड की, एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, दे आर सार इन टेस्ट एंड दे आर विग्रसली रिएक्टिव। अब मैं यहाँ पे दो टर्म कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ, एक है कंसंट्रेटेड और दूसरा टर्म है डाइल्यूटेड। चलिए देखते हैं इस कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। हम देखो, हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बीकर में सपोज वी हैव वाटर अराउंड 20 ml, इस बीकर में हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, और 80 ml इस बीकर में हमने प्योर HCl ऐड किया, ठीक है, दोनों को हमने अच्छे से मिक्स किया। नाउ अभी देखो HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है 80 ml और वाटर का कंसंट्रेशन कम है विच इज दी 20 ml। जब ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये फॉर्म करेगा HCl एक्वस। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, HCl एक्वस, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट तो ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और इसे हम प्योर फॉर्म भी कहते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर हम लोग HCl में वाटर ऐड नहीं करेंगे तो उसे हम एसिड नहीं बोल सकते, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एसिड वाटर एसिड को मिक्स करना ही पड़ेगा। नाउ सेकेंड वन हम बात करेंगे डाइल्यूटेड एसिड की। अगेन हमने एक बीकर लिया। नाउ इस केस में क्या है कि हमने 30 ml यूज किया HCl और इसको मिक्स किया हमने 70 ml ऑफ वाटर के साथ। तो अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाटर है इसका अमाउंट ज्यादा है विच इज 70% और जो HCl है उसका अमाउंट कम है विच इज 30 ml। तो अभी ये HCl का जो एक्वा सोल्यूशन फॉर्म हुआ, इस एक्वा सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूटेड, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं DIL लिखते हैं एसिड के आगे। तो ये हो गया डाइल्यूटेड एसिड। अब अगर हम बात करें इन दोनों के रिएक्टिविटी की, जो कंसंट्रेटेड एसिड है ये याद रखना ये हमेशा होता है हाईली रिएक्टिव। तो बहुत रेयर केस में हम इतने प्योर फॉर्म को यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। नॉर्मली जो स्कूल के लेबोरेटरी होते हैं उनमें हम कंसंट्रेटेड HCl ना के बराबर यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूटेड एसिड क्योंकि ये होते हैं लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूटेड एसिड हमारी बॉडी में इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करेगा। अगर सपोज ये बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में है और गलती से हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ गया तो ये कुछ ना कुछ डैमेज तो कॉज करेगा क्योंकि इसमें क्या है एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन ये हमारे उस स्किन को एकदम से इंस्टेंटली बर्न नहीं करेगा। मे बी रेडनेस हो सकती है, हल्का सा रैश हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेटेड अगर हमारे इसमें कांटेक्ट में आ गया तो एकदम से वो बर्न कर देता है। तो ये दो डिफरेंस है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड के बीच में। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसिड्स। एसिड दो टाइप के होते हैं, आप लोगों ने इससे पहले नाम भी सुना होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सो नाउ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइयर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और वीक एसिड की अगर बात करूं, ऐसे एसिड ऑन डिसॉल्विंग विद वाटर या फिर ऑन रिएक्शन विद वाटर लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन दे विल रिलीज इज नोन एज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में यही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिसॉल्व होते ही बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये विग्रसली रिएक्शन शो करेगा। और अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, तो वीक एसिड बहुत लेस अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है जिसकी वजह से इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स की, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, वो सब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इन सबको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हैं
जो वीक एसिड के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये प्रेजेंट होता है विनेगर में। विनेगर आप लोगों ने देखा है जो नूडल्स वगैरह में यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है जो एक वीक एसिड है। वीक एसिड है इसीलिए हम इसको इजिली कंज्यूम करते हैं और हमें कुछ हार्म भी नहीं होता। इसके अलावा आप सब लोगों ने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का। नाउ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क में, कर्ड में, ठीक है। उसे भी हम डेली कंज्यूम करते हैं लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड वन अगर मैं आपको बात करूं, देन मोस्ट कॉमन जो आपने नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड। सुना है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते जैसे लेमन हो गया, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड दो टाइप के होते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो एसिड का टॉपिक है ये होता है क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेस, बेस के टाइप्स, बेस की प्रॉपर्टी एंड सबके बारे में, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल में और ऐसे ही और वीडियो के लिए फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक इजीएस्ट वे में चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।